हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 9 मई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए चल रही है। 499 रुपये में इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज 125 टेस्ट इसमें आपको मिलने वाले हैं। और जिन लोगों ने हमारे एमपीपीएससी प्री के नोट्स बुक किए हैं उनके लिए 399 रुपये में अवेलेबल है। इसके अलावा ये हमारे कोर्स और प्रिंटेड नोट्स हैं जिनको आप प्राप्त कर सकते हैं। 998 रुपये में प्रिंटेड नोट्स और 2999 में लॉकडाउन ऑफर में आपको कोर्स मिल रहा है पूरा, जिसके साथ ये नोट्स फ्री रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम थॉट ऑफ द डे की। आज का जो हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि अवसर जो होते हैं लाइफ में वो बनते नहीं हैं, आपको उन्हें बनाना पड़ता है। हम में से बहुत सारे लोग उम्मीद कर लगाए बैठे रहते हैं कि कोई अवसर आएगा, कोई ऐसा मूवमेंट आएगा जब हमें एक नई दिशा मिलेगी और उस तरफ हम काम करेंगे और ज़िंदगी में कुछ बड़ा नाम करेंगे। जबकि ऐसा होता ही नहीं है। अवसर कभी भी नहीं आता है। अवसर तो आपको खोजना पड़ता है, आपको बनाना पड़ता है। जब आप अवसर को खोजते हैं, बनाते हैं, तभी चीज़ें काम करती हैं। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किए गए हैं अधीर रंजन चौधरी, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी सारे लोगों ने दिया, उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं। पहला उत्तर जो है आंचल पारधी का है, दूसरा उत्तर निखत शेख का है और तीसरा उत्तर जो है वो पवन राजपूत का है। आप तीनों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं आपका नाम, कमेंट, उत्तर इसी प्रकार से यहाँ पर आए तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखो और अंत में जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ जहरीली गैस रिसाव से बड़ा हादसा हुआ है। ये विशाखापट्टनम में हुआ है। दूसरा प्रश्न, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 मई को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय मौसम विभाग ने मौसम संबंधी उप प्रभाग में किस स्थान को शामिल किया है। तो ये पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान को भी अब शामिल कर लिया गया है। चौथा प्रश्न है कि किस देश में मुस्तफ़ा अल कामेदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। तो ये इराक में ली गई है। और पांचवा प्रश्न है कि यूरोपीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर एक नए ब्लैक होल की खोज की है। तो ये 1000 प्रकाश वर्ष दूर है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का अभी तक का खोजा गया ब्लैक होल है। छठवां प्रश्न है कि आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में किन्हें निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये तरुण बजाज है। और सातवां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने पूर्णबंदी की अवधि 29 मई तक बढ़ा दी है। और ये किया है तेलंगाना ने। और आठवां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किया है। तो इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मामले में कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा यूज़र हैं, ये गलत है। ये पहले सही था, लेकिन अब ये सही है कि पहली बार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक यूज़र हो गए हैं। ये आपको याद रखना है। डिटेल लिख लीजिए इसकी क्या है। तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी एक नई रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो सक्रिय इंटरनेट यूज़र्स हैं, उपयोगकर्ता हैं, उनमें 10% की वृद्धि हुई है। ये आपको याद रखना है। और इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में 227 मिलियन जो है सक्रिय इंटरनेट उपभोक्ता हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में 205 मिलियन है। यानी कि ये जो संख्या बढ़ गई है, ये शहरी क्षेत्रों की संख्या कम है। कम लोग शहरी क्षेत्र में इंटरनेट यूज़ करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अधिक यूज़ करते हैं। और भारतीय इतिहास में पहली बार है जब ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या शहरी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या से आगे है। राइट। इसके अलावा आपको इंडिया और चाइना के बारे में भी आप याद रखना है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है चाइना के बाद में जो इंटरनेट का यूज़ करता है। चाइना नंबर 1 पर है। भारत में कुल 503 मिलियन लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट का, जबकि चाइना के अंदर 850 मिलियन की ये संख्या है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की, जो कि दूसरा प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिवस मनाया जाता है 8 मई को। यहाँ पर 9 मई गलत आ गया है, 8 मई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 8 मई को दुनिया भर के अंदर विश्व रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट डे के रूप में इसको मनाया जाता है। और ये दिन जो है रेड क्रॉस
ICRC, ये अंतर्राष्ट्रीय समिति है रेड क्रॉस की। इसके संस्थापक जीन हेनरी डुनेंट और पहले नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करता थे ये जीन हेनरी डुनेंट। इनके जन्म दिवस की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की बात करें तो ये एक मानवीय संगठन है, मानवीय आधार पर सेवा का काम करता है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसकी स्थापना हुई थी 17 फरवरी 1863 में हेनरी डुनेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न की बात करेंगे कि किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा की शुरुआत की है, और इस नई मुद्रा की शुरुआत की गई है ईरान के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो ईरान की सरकार ने अपनी जो मुद्रा है उसका नाम बदल दिया है और इसका नाम है अब टोमन, ये आपको याद रखना है, राइट। और ईरानी मुद्रा की जो इकाई है वो रियाल है। अभी तक हम ईरान की मुद्रा को रियाल के नाम से जानते थे। अब ये टोमन और रियाल में क्या बीच में संबंध होगा, तो एक टोमन जो है वो करीब 10,000 रियाल से मिलकर बनता है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है 100 पैसे से मिलकर 1 रुपया बनता है, राइट। तो उसी प्रकार का रहेगा कि 10,000 रियाल से मिलकर एक टोमन बनेगा। इसके अलावा यहाँ की एक और मुद्रा है घेरन। 100 घेरन से मिलकर एक टोमन बनता है, तो ये आपको याद रखना है। तो घेरन जो है वो रियाल और टोमन के बीच की एक मुद्रा है। नई प्रणाली हाल ही में ईरान की संसद द्वारा देश में उच्च मुद्रास्फीति क्या होती है, जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, मुद्रा का जो मूल्य होता है वो बहुत कम हो जाता है, तो मुद्रास्फीति उसका प्रबंधन करने के लिए ये जो चेंजेस किए गए हैं मुद्रा प्रणाली के अंदर। बात ईरान की करते हैं, यहाँ की राजधानी तेहरान है, राष्ट्रपति हसन रोहानी है और मुद्रा यहाँ पर ईरानी रियाल की जगह पर आप टोमन कर लेंगे। अब मैप में मैं आपको ईरान लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको ईरान जाना है तो मूव करना पड़ेगा पूर्व की तरफ। पूर्व में आप जाएंगे भारत के आगे आएगा पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये ईरान है, जिसकी राजधानी यहाँ पर आप देखेंगे तेहरान है। आसपास काफ़ी सारे देश है, नीचे पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी है, इधर गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ऊपर तुर्कमेनिस्तान है, इधर ये जो है कैस्पियन सागर झील लगी हुई है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है, तो और ये तुर्की वगैरह और इधर इराक, ये सब देश इसके आसपास स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि किस देश ने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए लॉन्ग मार्च 5B इस रॉकेट को लॉन्च किया है, सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया है और ये लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो चीन एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है, उसको संचालित करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए दो काम के लिए एक नया रॉकेट और एक डीप स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है, यानी कि अंतरिक्ष में गहरे जाने के लिए इस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया है। चीन ने अपने वैनचांग प्रक्षेपण स्थल, ये जगह का नाम है जहाँ से प्रक्षेपण होता है, जैसे हमारे यहाँ श्रीहरिकोटा से होता है, तो वहाँ से लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया है और ये हैनान द्वीप पर है। ये रॉकेट 2022 तक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने में चीन की मदद करेगा और तियांगगोंग ये चीन का अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम है, जिसके तहत अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है। भारत ने भी अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए कार्यक्रम शुरुआत की है और उसकी जो समय सीमा रखी है 2030 रखी है। बात चाइना की करते हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, मुद्रा यहाँ की रेनमिनबी युआन है। चलिए मैप में मैं आपको अब चाइना लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको चाइना जाना है तो चाइना की सीमा भारत के साथ लगी हुई है। तो ये जो रेड कलर का बड़ा सा देश दिखाई दे रहा है आपको, यही चाइना है और यहाँ पर इसकी राजधानी देखेंगे तो बीजिंग चाइना की ये राजधानी है। अब यहाँ पर देखेंगे दो हिस्से आप भारत के और चाइना के बीच में, ये अरुणाचल प्रदेश है जो भारत का हिस्सा है, जिसको चाइना अपना हिस्सा कहता है, और इसी के बीच में भारत और चाइना के बीच में यहीं पर मैकमोहन रेखा है जिसको चाइना मानने से मना करता है। इसके अलावा ये भारत का वो हिस्सा है जो चाइना के पास में है, राइट, इसको अक्साई चीन कहा जाता है और 1950 के बाद से भारत चाइना का इस पर जो है कब्जा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पांचवा है कि UNEP के गुडविल एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय अभिनेत्री के कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये है दिया मिर्जा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। UNEP क्या है और क्या इसकी डिटेल है देख लीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये आपको याद रखना है। UNEP मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम,
और इसने जो है अभिनेत्री हैं दिया मिर्जा, इनके कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। गुडविल एम्बेसडर के रूप में भारत में इनके कार्यकाल को विस्तार दिया गया है। इसके अलावा ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य इसकी अधिवक्ता भी हैं, तो ये आपको याद रखना है। और सामान्य तौर पर गुडविल एम्बेसडर वो व्यक्ति होता है जो किसी वैश्विक मुद्दे या विशिष्ट कारण का समर्थन करता है, राइट। अब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी की बात करें तो इसकी स्थापना या शुरुआत 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। आगे बढ़ेंगे, छठवें प्रश्न की बात होगी कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हर साल 8 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के रूप में मनाया जाता है और ये दिन थैलेसीमिया रोग की रोकथाम, उसके उपायों, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण का महत्व जो है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इस बार इसकी जो थीम रखी गई है, यह विषय है द डाउनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम 7वें प्रश्न की कि कौन सा राज्य स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध करवाने वाला, याद रखना मिड डे मील भोजन नहीं, मिड डे मील का जो राशन था वो अब छात्रों को घर पे पहुंचाया जा रहा है, तो इसको उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है और ये राज्य बना है मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मध्य प्रदेश मिड डे मील यानी कि जो दोपहर का भोजन होता था जो स्कूलों में दिया जाता था बच्चों को, तो इसका जो राशन है उसको प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और राज्य सरकार द्वारा अप्रैल से जो बंद पड़े स्कूल हैं उनको अब छात्रों को उनके घर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि और जो शिक्षक हैं उनकी मदद से मिड डे मील राशन का वितरण किया जा रहा है। बात मध्य प्रदेश की करेंगे तो मध्य प्रदेश बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री अब यहाँ के शिवराज सिंह चौहान बन गए, कमलनाथ नहीं है। राज्यपाल लालजी टंडन है। लोकसभा की यहाँ पर 29 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं, विधानसभा की 230 सीटें। प्रमुख नेशनल पार्क्स की बात करें तो कान्हा किशली, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच और सतपुड़ा, ये नेशनल पार्क्स यहाँ पर स्थित है। प्रमुख बांधों की बात करें तो इंदिरा सागर और गांधी सागर बांध है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किनका कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ाया गया है। तो ये हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा या नरेंद्र बत्रा के नाम से आप इनको सब जानते हैं। डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH, इसकी 47वीं कांग्रेस की बैठक जो होनी थी दिल्ली के अंदर, ये बैठक नहीं हो पा रही कोरोना के कारण और ये बैठक अब मई 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए FIH के जो वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, इनका कार्यकाल मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी जो बैठक आयोजित होनी थी 47वीं कांग्रेस की FIH की 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में भारत की राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन किया जाना था। ये था आज का हमारा करंट अफेयर। अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया। तो अभियान कौन सा शुरू किया गया, उस अभियान का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा और ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप बताना मत भूलिएगा। आज की बात होगी यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।